पर्सनैलिटी है ये, तो मैं उस चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरे हमारे जो पर्सनल केयर रेंज है एलिमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर शैम्पू आता है, फेयरनेस क्रीम आता है, हेयर कंडीशनर आता है, ये सब के सब डॉक्टर केसी गाउंडन इनका फॉर्मुलेशन किया हुआ है। फेयर एंड लवली का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये फॉर्मुलेशन डॉक्टर केसी गाउंडन ने बना के दिया। नाम सुना है आपने फेयर एंड लवली का? डॉक्टर केसी गाउंडन का फॉर्मुलेशन है। अब माई लाइफस्टाइल के लिए भी उन्होंने फेयरनेस क्रीम बना के दिया, और उनका कहना है कि माई लाइफस्टाइल को जो फेयरनेस क्रीम बना के दिया है वो फेयर एंड लवली से भी अच्छे ग्रेड का और अच्छी क्वालिटी का फेयरनेस क्रीम आपको बना के दिया है। तो डॉक्टर केसी गाउंडन जो है वो हमारे पर्सनल केयर रेंज के, अब ये भी पर्सनल केयर में एक जाना माना नाम है, और इन्होंने 45 ईयर्स टॉप लेवल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। इसके बाद यूरी फ्लश का नाम सुना है आपने? Yes. तो हमारे डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर जो कहते हैं ये फॉर्मुलेशन उनका है। इसके बाद आपने आयुष्वास एंटी एलर्जी का नाम सुना है? ये डॉक्टर एसके शर्मा, ये उनकी देन है। तो ये हमारा साइंटिस्ट पैनल, और इन सबको जो हेड करते हैं, इन सबको जो डायरेक्शन दिखाते हैं, वो है हमारे के राजेश जी, जो चीफ कंसल्टेंट है। के राजेश जी को तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे। हाँ, वो कैप्टन है इन सबके। कैप्टन इन द सेंस क्या है, के राजेश जी मतलब डिटरमाइन करते हैं कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कितना बड़ा मार्केट होगा, कितना यूनिक होगा, और हमारे लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला, ये सब चीज वो डिसाइड करते हैं, और फिर हमारे साइंटिस्ट पैनल को बताते हैं, फिर वो उस हिसाब से फॉर्मुलेट करके देते हैं। तो हमारे जो है वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। अब आने वाले टाइम में जब भी कोई दूसरी कंपनी का प्लान दिखाना है, हो सकता है वो भी क्लेम करेगा हमारे वाले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। और ये हादसा अभी 2 महीने पहले हमारे एक लीडर को हुआ, और उसका मेरे पास फोन आया कि बोले सर मेरा एक टीसी था, अच्छे खासे प्रोडक्ट सेल करता था, अचानक से अब वो नेगेटिव हो गया। तो बोला ऐसा क्या हो गया? तो बोले इसके साथ में ना, इसके साथ में एक जान पहचान का था दूसरी कंपनी का, वो आया और इस आदमी ने अपने वाले टीसी को बोला कि भाई देख, तू भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता है, मैं भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता हूँ, तेरे वाले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है तो मेरे वाले भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, पर मेरे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, तू ये छोड़ और हमारे वाले बेच, तेरे को ज्यादा काम होगा। अब बोलता है कि टीसी कंफ्यूज हो गया ये सब बातों से, तो इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करें? मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। सबसे पहले वहां की कंपनी का साइंटिस्ट का नाम मेरे को भेज। तो उसने बोला ठीक है मैं पता करके भेजता हूँ। अब देखिए अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, तो वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है वो पता करने के लिए मेरा अपना एक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को चाहिए तो दे सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल में गूगल सर्च है? गूगल सर्च अगर आप खोलेंगे और उसमें नरेंद्र मोदी डालेंगे, कितने ऑप्शंस आएंगे सर्च में? हजारों आएंगे कि नहीं आएंगे? सबसे टॉप पे कौन रहेगा? सबसे टॉप पे कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप सचिन तेंदुलकर का नाम डालेंगे आपको हजारों सचिन तेंदुलकर आएंगे। सबसे टॉप पे कौन रहेगा? जो क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर। अगर आप लता मंगेशकर डालेंगे हजारों लता मंगेशकर मिलेगी। सबसे टॉप पे कौन रहेगा? जो सिंगर है। मानते हैं आप लोग इस बात को? गूगल जो भी नाम जो सबसे ज्यादा एमिनेंट, वर्ल्ड क्लास या सबसे ज्यादा अकम्प्लिश्ड होता है अपनी फील्ड में, उसका नाम सबसे ऊपर डालता है कि नहीं डालता है? यही चीज यहां से प्रूव होती है। ये चीज से आप एग्रीड है कि नहीं है? और जो लोग एग्रीड नहीं है, आप अपना नाम अभी गूगल सर्च में डाल के देख लो। मैंने भी मेरा नाम डाल के देखा था। 14,000 आलोक पांडे इंडिया में है, और मुझे वहां पता चल गया कि 2 दिन मुझे लग जाएगा ढूंढने के अंदर कि इनमें से मैं कौन से वाला हूं। पर मेरी लिस्ट में जो सबसे टॉप पे था वो अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास था, तभी तो उसका नाम टॉप पे आया होगा। मानते कि नहीं मानते? तो गूगल जो टॉप पे बताते हैं वो वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं। आप हमारे सारे साइंटिस्ट का नाम गूगल पे डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा टॉप 5 के अंदर इनके नाम आएंगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये वाकई में वर्ल्ड क्लास है। अब ये बच्चा जिसने टीसी को कंफ्यूज किया हमारे वाले को, और जब मेरे पास उसके साइंटिस्ट का नाम आया उस कंपनी के, मैंने सेम मेरा एक ही फॉर्मूला है, गूगल खोला, नाम डाला, और जैसी नाम डाला 18 नाम सबसे पहले सामने आए सर्च में। जो नाम डाला 18 नाम आए। इस पूरे 18 में साइंटिस्ट ही नहीं था कोई। तो लोग बोलेंगे वर्ल्ड क्लास,
चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। आप तुरंत गूगल पर डाल के देखना, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आप हमारे वाले डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे वाले के पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। अब मैं आपको इस इंडस्ट्री की एक बेसिक्स बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी आता है वो किस चीज के लिए आता है? पैसा कमाने। अब पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो प्राइमरी रीजन है इसके अंदर पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो जरूरी है पैसा कमाना। तो सारी कंपनी जितनी भी इस डायरेक्ट सेलिंग में है, मैक्सिमम कंपनियों की सोच क्या है कि लोग जो आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं। तो अगर हम प्लान के ऊपर ही जो ज्यादा जोर देंगे तो ये पैसा कमाने के लिए 19-20 क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो भी बेच के आएगा, क्योंकि पैसा कमाना है। बेचने के लिए जो भी देंगे बेच के आ जाएगा। आया समझ में? यहां पे नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि प्लान के ऊपर ज्यादा जोर दो, प्रोडक्ट 19-20 होगा क्वालिटी वाइज तो भी लोग बेच के आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे वो पैसा कमाने आया है। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, अगर आप उनसे जाके डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बोलेंगे तो नॉर्मल लोगों के मन के अंदर भी यही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग पैसा कमाने जाते हैं। आप लोग सहमत है इस बात से? ये हकीकत है इंडस्ट्री की। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर, एक प्रोडक्ट 8-9 कंपनियों को देते हैं सेम प्रोडक्ट। 8-9 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लेती है, सब में सिर्फ उनके नाम के लेबल चेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि बेसिकली सबको इतना समझ में आता है कि इसके अंदर पैसा कमाना प्लान के हिसाब से, इसके लिए आदमी आया, प्रोडक्ट तो जो भी देंगे बेच के आ जाएगा। पर माइलेस्टल मैनेजमेंट की सोच ऐसी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं है? हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो अब हमारे पास रेंज है कि नहीं है? और रेंज के साथ में क्वालिटी है, और क्वालिटी के साथ में यूनिकनेस है। बात सही है कि गलत है? हमारे पास रेंज है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए, पर कुछ तो बोलिए, है ना? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेंज जरूरी है, मैं मानता हूं, पर इससे बहुत ज्यादा जरूरी है क्वालिटी। रेंज से ज्यादा जरूरत क्वालिटी की होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है इसके अंदर आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला आदमी जोड़ के, दूसरा प्रोडक्ट बेच के। बात सही है कि नहीं है? आदमी जोड़ेंगे तो प्लान में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। दोनों में से एक तरीके से या दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। अब आप चाहे आदमी जोड़ो चाहे प्रोडक्ट बेचो, ये बिजनेस आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? बस स्टैंड में खड़े होकर प्रोडक्ट बेचते हैं? गली गली जाके ठेला लगा के प्रोडक्ट बेचते हैं? नहीं, हम अपने सर्कल में प्रोडक्ट बेचते हैं। ज्वाइनिंग का काम भी हम ऐसे करते हैं, अपने सर्कल के अंदर करवाते हैं। तो हर एक का एक लिमिटेड सर्कल है कि नहीं है? लिमिटेड सर्कल होता है। किसी का 25 का सर्कल होगा, किसी का 50 का होगा, किसी का 150 होगा, किसी का 500 का होगा, पर सर्कल लिमिटेड है कि नहीं है? अब इस इंडस्ट्री में वाकई में सपने पूरे करने तो एक प्लेटफॉर्म पे सारी जिंदगी रुकना पड़ेगा। सारी जिंदगी रुकने के लिए दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे या दोनों काम करने पड़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ही बेचना पड़ेगा और सारी जिंदगी बेचना पड़ेगा, आपके पास एक लिमिटेड सर्कल है। इस सर्कल में अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो ये सर्कल दोबारा से आपसे लेगा क्या? आपके पास लिमिटेड सर्कल है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, आप दोबारा से वो आदमी ही नहीं लेगा जो आपका रेफरेंस है, वो खुद भी नहीं लेगा और आगे किसी को रेफर भी नहीं करेगा। अगर यही काम नहीं हो पाए तो आप सारी जिंदगी इधर टिक के करोगे क्या और कैसे टिकोगे वो सोचो। तो कभी भी रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोग मेरे को बोल के सर माइलस्टाइल में तो 100 प्रोडक्ट है, अब वो कंपनी में देखिए सर उसके अंदर 250 प्रोडक्ट है, मैं 250 वाली कंपनी में प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा। और मैं इसको रोक के यही समझाता था, भाई तू 250 होंगे 2500 होंगे, तेरा सर्कल तो लिमिटेड है। बात मानते कि नहीं मानते? क्योंकि रेलवे स्टेशन के ऊपर दुकान खोल के हम नहीं बेच रहे जिसमें चलता हुआ ग्राहक आएगा, जिसका ना हमको नाम की जरूरत है ना शक्ल की जरूरत है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। इस तरह का बिजनेस नहीं है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप इस बिजनेस में अपने सर्कल में ही प्रमोट कर सकते हैं, चाहे बिजनेस करिए चाहे प्रोडक्ट करिए। अब इसके अंदर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम नहीं हुआ तो ये काम आप कर ही नहीं सकते। रेंज इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। 250 प्रोडक्ट है मेरे पास तो 50 लोग ही हैं, 250 प्रोडक्ट ये 50 को दे दिए, पर अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो ये 50 लोग ही दोबारा से नहीं लेंगे और अपने सर्कल में आगे रेफर नहीं करेंगे। ये 2 काम नहीं होंगे तो वो आदमी 250 प्रोडक्ट की कंपनी में भी जाके कितना दिन टिकेगा?
बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे टिक ही नहीं सकते। आप चाहोगे तो भी नहीं टिक सकते। कभी भी रेंज के चक्कर में जाना मत। प्रोडक्ट क्वालिटी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी होगी, आपका सर्कल आपसे दोबारा लेगा, दूसरे को रेफर करेगा, वो इससे दोबारा लेगा और ये आगे रेफर करेगा, ये सिलसिला चलेगा, तब जाके आप सारी जिंदगी आप और आपकी टीम ये काम कर सकती है। मानते हैं आप इस बात को? मानते कि नहीं मानते? अब आप मेरे को एक चीज बताइए, इस हॉल के अंदर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने किसी को अपना एक प्रोडक्ट दिया और फिर आपके मेमोरी से निकल गया कि इसको एक प्रोडक्ट दिया है, अब उस प्रोडक्ट ने इस आदमी को रिजल्ट दिए और फिर ये आपको ढूंढता ढूंढता आपको कांटेक्ट किया और आपको बोला कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे दोबारा दे दो, ये वाले प्रोडक्ट से मेरे को बहुत फायदा हुआ। ऐसा किसी के साथ हुआ क्या? देखिए, इतने सारे लोगों के साथ हुआ। मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस सवाल के ऊपर हाथ सिर्फ माइलेज स्टाइल में उठेगा, बाकी कहीं नहीं उठता, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो रेंज में कभी जाना मत। क्वालिटी होना जरूरी है, पर क्वालिटी के साथ में एक यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है। यूनिकनेस का मतलब क्या? देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी आता है ना, सामान बेचने से एक एक आदमी डरता है कि नहीं डरता है? मेरे जैसे आदमी का अगर केस पकड़ा जाए तो मैं इस इंडस्ट्री में आना इसके लिए नहीं चाहता था, क्योंकि सामान बेचना पड़ेगा। मैं बोला ये मेरे बस का नहीं है, मेरी दोस्त को जाके मैं रेफर नहीं कर सकता, मेरे को बेचने में बहुत शर्म आती है, मैं ये काम नहीं कर सकता है। अब नॉर्मली 10 में से 8 लोगों का यही मेंटालिटी होता है, सामान बेचने से लोग डरते हैं। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? अब समझ लीजिए, आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। मजबूरी में आप अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट ले जाके अपने दोस्त के पास लेके गए और वो दोस्त वो प्रोडक्ट देखने के बाद बोलता है कि तेरे जैसे प्रोडक्ट 4 मेरे और दोस्त अलग अलग कंपनियों के और देके गए, तेरे वाला क्यों लूं? तो ये बड़ी मुश्किल से बेचने गया है, इसको बेचने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? यहां तक तो पहुंच गया, अगले घर में नहीं जाएगा, अगले दोस्त के पास नहीं जाएगा, कि उसको यही डर बैठ गया कि मेरे जैसा प्रोडक्ट 4 लोग दूसरी कंपनी के इसी के दोस्त और देके गए। तो यूनिकनेस भी इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस का मतलब क्या है? आप जो प्रोडक्ट दो, कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट उसके आसपास अपने सर्कल में किसी के पास भी ना मिले। हमारे प्रोडक्ट वैसे है कि नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वुमेन कंपेनियन अगर आपने किसी को दिया, कोई भी लेडीज ये नहीं बोलेगी वुमेन कंपेनियन जैसे 5 प्रोडक्ट और बाकी के लोग भी लेके घूम रहे हैं। वुमेन कंपेनियन यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है? बिलो 37 इसके जैसा कोई प्रोडक्ट है? नहीं। फाइट स्ट्रेस जैसा कोई प्रोडक्ट है? वुंड हीलिंग क्रीम जैसा कोई प्रोडक्ट है? लिवोगेन जैसा कोई प्रोडक्ट है? वेलार्ड जैसा कोई प्रोडक्ट है? आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके क्लेम बाकी कोई दूसरे तीसरे टाइप के प्रोडक्ट कर सकते हो। ऐसे वाले प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। और ऐसे वाले प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आप जंगल में भी रह रहे हैं, ये प्रोडक्ट अगर इस आदमी को फायदा किया तो ये ढूंढता हुआ जंगल में आपके पास आएगा। जैसे यहाँ पे लोगों ने हाथ उठाए, मेरे को ढूंढता हुआ आया, ये जो ढूंढ के आने वाला काम है सिर्फ माइलस्टाइल में माइलस्टाइल के प्रोडक्ट के साथ होता है। आप बात को समझ गए? यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी बेचने की कैपेसिटी नहीं रखता और बेचने की इच्छा नहीं रखता, पर ये यूनिकनेस होती है तो इसको बेचने में बहुत आसानी होती है। और ये काम अगर मैं आसानी से कर सकता हूं, मेरे नीचे भी आसानी से हो सकता है। तो क्वालिटी प्लस यूनिकनेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पूरी इंडस्ट्री में अगर किसी के पास है तो वो माई लाइफस्टाइल वालों के पास है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के साथ यूनिक जो हमारे पास है वो किसी के पास भी नहीं है। और ये चीज हमको बार बार सेल करने में सही लगती है कि नहीं लगती है? अब क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताता हूं। करीब 1.5-2 साल पहले मैं बॉम्बे के मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, एक लेडी एसटीसी लेवल पे थी, वो 3 लड़कों को मेरे पास लेके आई और तीनों को उसने केबिन के बाहर खड़ा करके पहले मेरे पास आई, बोले सर ये जो बाहर 3 लड़के खड़े, इन लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैं बोला काम क्या है? तो उन्होंने बोला काम इतना ही है कि अपने प्रोडक्ट का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एश्योरेंस आपको अपने मुंह से इनको क्वालिटी का देना है। तो मैं बोला मेरे तक लेके आने की क्या जरूरत है, वो तो आप भी दे सकते थे। तो बोले सर नहीं, ये तीनों मेरे पे भरोसा नहीं करते। तो बोला आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप पे भरोसा नहीं करते? तो बोले नहीं सर, ये मेरे को ऐसे नहीं है, रेलवे स्टेशन पे बेचते हुए मिले थे 2 दिन पहले। तो जब ये रेलवे स्टेशन में बेच रहे थे तब मैंने इनके सामने प्रपोजल रखा, जब आयुर्वेदिक ही बेचते हो तो क्यों ना हमारे वाले बेच दो, हमारे वाले में क्वालिटी है। तो ये लोग ने बोला देखो हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि नहीं है हमको नहीं पता, आप हमको ऑफिस लेके चलो, अगर ऑफिस हुआ और वहां पे किसी मैनेजमेंट के आदमी से आप बुलवा दो
तो हमको पता चलेगा कि वाकई क्वालिटी है। बोले ये एश्योरेंस देने के लिए मैं इनको आपके पास लेके आई। बोले ठीक है, अंदर बुला लीजिए। अब अंदर इनको बुलाया और मैंने इनसे पूछा आप लोग क्या करते? तो बोले सर 2 साल से हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे बॉम्बे में। तो मैंने इनसे पूछा एक बात बताइए, आप 2 साल से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि किसका बेच रहे? तो उन्होंने बताया कि एक ट्रेडिशनल फैक्ट्री जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ट्रेडिशनल फैक्ट्री जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, वो ये बोले कि हम उनके प्रोडक्ट 2 साल से बेच रहे हैं। तो बोला जब आप ये 2 साल से बेच रहे हो तो जिसको भी बेचे आपने बॉम्बे के अंदर, क्या गारंटी दी क्वालिटी की? तो बोले सर क्वालिटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2 साल पहले जब हम इस कंपनी में बेचने का निर्णय लिया इस कंपनी के प्रोडक्ट का, तब हमको प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग दी गई और प्रोडक्ट बेचने की भी ट्रेनिंग दी गई इधर। तो बेचने की ट्रेनिंग में हमको ये बताया गया कि ये जो हमारे वाले प्रोडक्ट है, आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में या जिस घर में भी दोगे, दोबारा उधर जाना मत। और बोला सर उस टाइम हमने सुना समझा पर गौर नहीं किया या इसकी वैल्यू नहीं समझी। क्यों वैल्यू नहीं समझी? ये मेरे से कुछ हुआ क्या सर? अच्छा आपसे हुआ है, हाँ ठीक है। तो बोला ये अब मेरे को आप एक चीज बताओ, ये लोग गली गली, वो बोला कि सर हमने क्यों गौर नहीं किया, बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, गलियों की कमी नहीं है, मोहल्ले की कमी नहीं है, घरों की कमी नहीं है, सारी जिंदगी भी बॉम्बे में बेचते रहेंगे और एक गली में दोबारा नहीं भी जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। पर बोले 2 साल के अंदर अब हम परेशान हो गए। मतलब क्या हुआ ऐसा? तो बोले सर कई बार ऐसा होता आदमी, हम भूल जाते कि इस गली में गए और भूल गए कि इस गली में पहले भी जाके आए थे 1 साल पहले, और इस गली में जब दोबारा जाते और जैसी कोई पहचान लेता वो बोलता अच्छा तू अंदर आ। और बोले ये जो 2 साथ में खड़े मेरे साथी लोग, हमारा आपस में एग्रीमेंट है, जिस गली में जाएंगे हम शेयर करेंगे कि भी हम हो गया आए हैं। कई बार ये भी भूल जाते, आदमी लोग भूल गए, गलती से मैं भी उसी गली में चले जाता हूँ, फिर वो लोग उधर उधर पहचान लेते, अच्छा तू उस कंपनी से, तू भी है, तू अंदर आ। तो बोले ये सब हम परेशान हो गए, हम वाकई में अब बेचना चाहते हैं, पर अगर क्वालिटी मिलेगा तब हमको बेचने में मजा आएगा। आज की डेट में अंदर से वो जो टेंशन होती है इस गली में गए कि नहीं गए, बोले ये टेंशन हमको खाया जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ, ट्रेडिशनल मार्केट बॉम्बे जैसा शहर, इन लोगों को ओरिजिनल ये आइडिया था कि सारी जिंदगी हम बॉम्बे के अंदर बेच देंगे, क्वालिटी नहीं भी हुई, 2 साल के अंदर नाक में दम हो गया। और मैं बताता हूं इन्होंने तीसरे दिन माइलस्टाइल के प्रोडक्ट बेचने चालू कर दिया एश्योरेंस मिलने के बाद। आज की डेट में उसमें 2 आदमी एसटीसी हैं, 3 में से 2 एसटीसी बन गए। आने वाले टाइम में आपको नाम पता चलेगा, आरटीसी बन गए, एनटीसी बन गए, आईटीसी बन गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, ट्रेडिशनल मार्केट में ये लोग बेचने गए, 2 साल के अंदर परेशान हो गए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिना क्वालिटी के प्रोडक्ट के अगर आप काम करने गए, 2 महीने के अंदर वो कंपनी छोड़ के चले जाओगे। ट्रेडिशनल मार्केट में 2 साल लगे, जिनको बेचना आता था, जिनको बेचने की इच्छा थी। यहां पे तो किसी को बेचने की भी इच्छा नहीं होती है, 2 साल की जगह 2 महीने के अंदर छोड़ के आ गए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिमिटेड है, गली गली नहीं जाना है, सिर्फ अपने ही लोगों में जाना है। तो आया समझ में क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? आया समझ में? मेरे लायक कोई सेवा सर? जब तक वहां पे आएगा आगे चले। तो देखिए हमारे पास आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। कोरोना से पहले लोगों ने आयुर्वेदा सुना था, पर सीरियसली कोई इसको लेता नहीं था। मानते ना इस बात को? सबको पता था आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सब कुछ, लेता कोई नहीं था। कोरोना आने के बाद प्राइम मिनिस्टर से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में एक झाड़ू लगाने वाला, उसको भी आप मिलोगे तो वो भी यही बोलता हुआ मिल रहा है, कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आयुर्वेदा लो। और आयुर्वेदा में अगर आपको क्वालिटी की गारंटी चाहिए तो आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड आयुष प्रोडक्ट लो। ये आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी से भी सुनाई दिया होगा, इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदा लो और आयुर्वेदा के लिए। तो आज की डेट में एक एक आदमी को आयुर्वेदा इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? इसका श्रेय पूरा पूरा कोरोना को जाता है, क्योंकि मोदी साहब पहले भी थे और आयुर्वेदा पहले भी था, कोरोना आने के बाद ये सब काम हुआ है।
मानते कि नहीं मानते? अब आप मेरे को बताओ, सब जगह ये बताए कि आयुर्वेदा में आयुष मार्क क्वालिटी के लिए लेना पड़ेगा। हमारे पास आयुष मार्क नहीं है, हमारे पास आयुष प्रीमियम है। ये आयुष प्रीमियम किसी के पास नहीं है, सिर्फ माई लाइफस्टाइल वालों के पास है। आज की डेट में आयुर्वेदा सबके लिए डिफरेंट है। अब मैं आपको बॉम्बे की भाषा में समझाऊं क्या आयुष प्रीमियम क्या होता है, समझाऊं? देखिए, 4 लोग बोल रहे हैं, ये 5 लोगों को प्रोग्राम खत्म होने के बाद हयात की लॉबी में समझा दूंगा, बाकी लोगों को समझना तो यहीं यस बोलना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं, कोई बड़ा राज नहीं है इसमें। आयुष मार्क प्रोडक्ट मतलब लड़का, और आयुष प्रीमियम मतलब इसके पिताजी, बस इतना ही है। लड़के बहुत हो सकते, पिताजी एक ही, और वो पिताजी माई लाइफस्टाइल के पास है। पूरी इंडस्ट्री में आयुष सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास है। अब आप बताओ मेरे को, आयुर्वेदा अगर कोई बेचने जाएगा अपनी कंपनी के अलावा, आपस में झगड़ा चलेगा, तेरा वाला सही है कि मेरा वाला सही है। माई लाइफस्टाइल का एक आदमी उसी घर में प्रोडक्ट लेके जाएगा, बोलेगा आयुष प्रीमियम है, सारा दंगा फसाद खत्म, यही प्रोडक्ट लेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है। अब आप बताओ, यूनिकनेस जरूरी है कि नहीं है? और जो चीज हमारे पास है वो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आयुर्वेदा आज सब के सब पूरे इंडिया में गवर्नमेंट भी बोलती है और लोग भी बोलते हैं। आयुर्वेदा में आयुष मार्क ले लो, हमारे पास आयुष प्रीमियम है, जो डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास नहीं है। तो प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं आयुष प्रीमियम एक्चुअल में क्या होता है। जब आप आयुष मार्क के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर, जिस कंट्री में भी जाएगा, अगर आयुष मार्क प्रोडक्ट है तो एक बाई डिफॉल्ट उनको पता है क्वालिटी एश्योर्ड है, तभी इंडिया से ये आयुष मार्क लग के आया है। तो क्वालिटी एश्योर्ड है, इसके लिए आयुष प्रीमियम बाहर के देश के लिए भी माना जाता है। हम तो इंडिया के अंदर आयुष प्रीमियम अपने लोगों को दे रहे हैं। तो आया समझ में? तो आयुष प्रीमियम हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक मतलब क्या है? लीवर के लिए लीवोगेन है कि नहीं है? हार्ट के लिए वेलाहट है कि नहीं है? किडनी के लिए यूरी फ्लश है कि नहीं है? वुंड के लिए वुंड हीलिंग क्रीम है कि नहीं है? है कि नहीं है? वेदना के लिए नो वेदना है कि नहीं है? हमारे पास हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली कई कंपनियां एक सिंगल हर्ब या जड़ी बूटी या जो भी आप समझ लीजिए उसको पकड़ के 150 की प्रोडक्ट रेंज अगर उनकी वेलनेस की है तो सब में वो कंपोनेंट आपको मिलेगा। जैसे उनका मेन हर्ब तुलसी है, और अगर वेलनेस के 70 प्रोडक्ट है, 70 के 70 में आपको तुलसी मिलेगा। और हर एक प्रोडक्ट अलग अलग शरीर के अलग अलग चीजों के काम कर रहा है, पर सब में आपको तुलसी मिलेगा। नीम है तो उनकी वेलनेस की पूरी रेंज में नीम मिलेगा। नोनी है, सब में नोनी मिलेगा। एलोवेरा है, सब में एलोवेरा मिलेगा। सुना है आपने इस टाइप का? अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पैर के नाखून से लेके मेरे सर के बाल तक कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सबका इलाज एलोवेरा हो सकता है क्या? सबका इलाज तुलसी हो सकता है क्या? नहीं। तुलसी फायदा करेगा, पर हर एक चीज में तुलसी फायदा करेगा क्या? नहीं करेगा। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि इनकी रेंज 70 की है, एक्चुअल में काम करने वाले 1 या 2 या 3 ही प्रोडक्ट होते हैं, बाकी सब नाम के प्रोडक्ट होते हैं। एक्चुअल क्वालिटी आपको 2 या 3 में मिलेगी, क्योंकि एक ही हर्ब है और उसी पे सारा बेस्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे वाले में क्या फर्क है। हमारे वाले में लीवर के अंदर जो लीवोगेन हमने बनाया है, तो शास्त्रों में लीवर को ठीक करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी लगती है वो वाली डाली गई। हार्ट को ठीक करने के लिए कौन सी वाली जड़ी बूटी चाहिए वो वाली डाली गई। किडनी के लिए कौन सी जड़ी बूटी ठीक करेगी वो वाली जड़ी बूटी डाली गई। और ये जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई, एक एक जड़ी बूटी आयुष प्रीमियम क्वालिटी की जड़ी बूटी डाली गई। इसके लिए हमारे प्रोडक्ट यूनिक भी है, इसके लिए हमारा फॉर्मुलेशन अलग है, और इसके लिए हमारे को रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट में। आया समझ में? अब इस टाइप के कंपनियों के पास अगर आप गए और वहां के किसी आदमी को बोले कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट बताओ कौन सा ठीक है, स्टैंडर्ड के हर एक चीज के लिए वही 3 डब्बे निकलने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम बता दो, वही 3 डब्बे निकलेंगे, और ये आपको बोला जाएगा कि ये आप 1 महीना खाओ, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा। आप समझ गए इस बात को? हमारे पास जिस चीज के लिए जो बनाया गया, उसके लिए जो जड़ी बूटी शास्त्रों में लिखी गई है, उस कंपोजिशन से और प्रीमियम जड़ी बूटी डाल के बनाया गया, इसके लिए हमको रिजल्ट आता है। तो प्रोडक्ट में दम है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमको क्वालिटी के लिए बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में मिला। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी,
डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी, मतलब जहां पे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हमको क्वालिटी का अवार्ड मिला है। एक बड़ी बात है कि नहीं है? क्योंकि इंडिया के अंदर कोई इंडियन कंपनी नहीं है जिसको आज तक ये अवार्ड मिला हो। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में माइला स्टाइल को ये अवार्ड मिला है। अब अवार्ड मिला अपनी जगह पे ठीक है, अवार्ड की क्रेडिबिलिटी इस चीज से होती है कि दिया किसने है। मानते हैं इस बात से? दिया किसने है? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने दिया है। अब आप बताओ, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में दम है कि नहीं है? इंटीग्रिटी के लिए माना जाता है कि नहीं माना जाता? आज सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में चलता है। अगर वहां की स्टेट या यहाँ की सेंट्रल अगर ये जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में बोलती कि हमारे फेवर में थोड़ी सी गलत खबर छाप दो, पर हमारे फेवर की है, खबर गलत है पर फेवर की है, ये लोग छापेंगे क्या? नहीं छापेंगे। क्यों नहीं छापेंगे? सरकार आज है कल चली जाएगी। इनकी रेपुटेशन सालों से बनी हुई है, सच के ऊपर बनी हुई है। ऐसे लोगों ने हमको वो अवार्ड दिया है। तो क्रेडिबिलिटी जहां है, ऐसे लोगों ने हमको क्वालिटी का अवार्ड दिया है। तो दम वाली बात है कि नहीं है? सबसे पहली बात, ऐसी इंडस्ट्री में हमको क्वालिटी का अवार्ड मिला है। दूसरी बात, दिया किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। तीसरी बात, पूरे ब्रांड को मिला है, एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं मिला है, पूरे ब्रांड को। एलिमेंट्स ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है सब क्वालिटी प्रोडक्ट है। मतलब आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, एक ही घर में आप 10 लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक एक प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में दम है। एंटीऑक्सीडेंट आपको हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलेंगे, अलग अलग नाम से मिलेंगे, अलग अलग चीजों से बनाए हुए मिलेंगे, अलग अलग कंपनियां बनाती हुई मिलेंगी। आपको डायरेक्ट सेलिंग के हर कंपनी में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। मेडिकल स्टोर के ऊपर डायरेक्ट बेचने वाले एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। इंडिया के अंदर कम से कम 200-250 मैन्युफैक्चरर है एंटीऑक्सीडेंट के। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कोई एंटीऑक्सीडेंट बिकता है तो वो है 95 किसी को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ माइलेज डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके लेके जाना पड़ेगा। तो 95 हमारा इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट है। यूरीफ्लश पेटेंटेड प्रोडक्ट है। पेटेंटेड प्रोडक्ट का पता है आपको मतलब? पेटेंटेड मतलब इसका पेटेंट डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर के पास है। और ये यूरीफ्लश रिजल्ट देता है कि नहीं देता है? यूरीफ्लश के रिजल्ट आएगा आप लोगों को। यूरीफ्लश के रिजल्ट जहां तक मैंने सुने हैं, 8 mm से लेके 12 mm तक के लोगों के स्टोन निकले। वो जिस डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला लेजर सर्जरी करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टोन है। उसने यूरीफ्लश लिया और वो स्टोन ले जाके डॉक्टर की टेबल पर रख दिया। बोले यही आपका है, वो जिसके लिए लेजर बोला था वो यही है। उसके बाद डॉक्टर रेफर करने लग गए। तो यूरीफ्लश में रिजल्ट है कि नहीं है? तो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को भी यूरीफ्लश जैसा प्रोडक्ट चाहिए तो मिलेगा नहीं। और अगर यूरीफ्लश चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ माइलास्टाइल के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलेगा। उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ही कोई नहीं है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो क्वालिटी में भी है और एक्सक्लूसिविटी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल यूनिक और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हमारे पास है और पूरी रेंज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन प्रोडक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दीपक जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, ये हमारे साथ 14 सालों से, 15 सालों से माइलेज स्टाइल को 7-7.5 साल हो गए। एलिमेंट्स को लॉन्च हो गया आज 6-6.5 साल हो गए। आज की डेट में जो हमारा रेंज है वो 100 के आसपास के प्रोडक्ट का है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हमने कहीं न कहीं इंटरनेशनल कन्वेंशन या लोकल प्रोग्राम में हमने सुने मैनेजमेंट से कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, पर वो आज तक आया ही नहीं। ऐसे प्रोडक्ट सुने कि नहीं सुने सर? डॉक्टर एनओसी है जैसे, सुना कि नहीं सुना? आया नहीं आज तक, आएगा भी नहीं। तो एक जो आपको 100 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअल में ये कम से कम 130-140 प्रोडक्ट पे काम चालू हुआ था। और जब जब इनके ऊपर काम चालू हुआ तो पब्लिक में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर में, मैनेजमेंट ने बताया कि ये आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट आने वाला है। पर जब उसका पूरा बन के वो फॉर्मुलेशन रेडी हुआ, जब उसकी टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग करने के बाद कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट वैसे नहीं आए जो आने चाहिए। और जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट 19-20 आए,
मैनेजमेंट ने सिर्फ बोला आपके पास कि वो आएगा, पर लेके नहीं आया, उसको स्क्रैप कर दिया। बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया पर रिजल्ट नहीं आता, मैनेजमेंट आप तक आने भी नहीं देता। अब जो 100 प्रोडक्ट की रेंज है, इसके पीछे 130-140 प्रोडक्ट के ऊपर काम हुआ है। ये जो 30 और 40 प्रोडक्ट जो आज तक आपके पास नहीं आए, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्चा हुआ है, पर क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, आपके सामने आया नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक मैन्युफैक्चरर 8 लोगों को लेवल बदल बदल के प्रोडक्ट देता है, और एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों रुपए सिर्फ इस चीज के ऊपर खर्चा करती है कि नए प्रोडक्ट लेके आया जाए, यूनिक प्रोडक्ट लेके आया जाए, और ये करोड़ों खर्चा करने के बाद भी अगर कंपनी को ये पता चलता है कि रिजल्ट वो नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए, स्क्रैप कर देती है। ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं। डॉक्टर एनओसी 4 करोड़ रुपए सिर्फ उस एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए लगा था, उसका रिजल्ट 92% आया, पर यहाँ पे 92% देखने के बाद भी मार्केट में नहीं लाया गया, 4 करोड़ लगाने के बाद भी मार्केट में आया नहीं, स्क्रैप कर दिया उसको, गया पैसा गया। पर जो यहाँ पे आएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही आएगा। इसके लिए आपने देखा होगा माइलस्टोन का जो जो प्रोडक्ट आता होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? देखिए, आपको बाकी कंपनियों में 80, 90, 100, 200 प्रोडक्ट मिलेंगे, काम के 2-3 होते हैं। माइलस्टोन का आप एक एक प्रोडक्ट निकाल लो, सही आदमी को दे दिया, सही तरीके से दे दिया, रिजल्ट आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? सिर्फ इसके लिए इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ, टेस्टिंग हुआ, इसके बाद आया। अब जैसे फिट एंड स्लिम है, आप लोग को नाम पता है नया प्रोडक्ट का? फिट एंड स्लिम। हाँ, ये अभी आपके पास मंथ एंड तक आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आज तक बना ही नहीं है। फिट एंड स्लिम जैसा प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है। और मैं, हाँ ये देखिए, ये डब्बा है, सिर्फ डब्बा ही देखने को मिलेगा। इसको हाथ लगाने के आज की डेट में 15,000 रुपीज है, जरा सोच समझ के। मेरा आज 3rd डे है फिट एंड स्लिम यूज करते हुए। बस स्लिम का पता नहीं, थोड़ा लेट पता चलेगा, पर फिट जरूर हो गया 3 दिन में। और मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, और जितना मैंने सुना है मैनेजमेंट की साइड से इस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आज तक आया नहीं है। और अगर इसको सही तरीके से विद लाइफस्टाइल यूज किया जाए, तो ये एटलीस्ट एक आदमी का 6 से 7 किलो एवरी मंथ कम करेगा। अब आपने किसी को 4 महीना 6 महीने के लिए थेरेपी कोर्स पर डाल दिया, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको थेरेपी बोलते हैं। आप थेरेपी कोर्स पे अगर किसी को 4 से 5 महीना डाल दिया, तो 7,500 बार बार ये रीपर्चेज करेगा कि नहीं करेगा? और ये 3-4 महीने में जब ये रीपर्चेज करेगा, इस बीच में आप बिजनेस दिखा के बिजनेस में भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं बना सकते? ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर जिसके दिमाग में ये प्रोडक्ट बैठ गया, वो इसी के अंदर एनटीसी बन सकता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेके आया है, और ये आने वाले टाइम में सारे रिकॉर्डों का तोड़ देगा, सबके रिकॉर्ड टूटेंगे सारे प्रोडक्ट के। ये ऐसा प्रोडक्ट है। आप सबको स्लिम होने की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? तो आज सबसे पहले खुद ही एग्जाम्पल बन जाना, क्योंकि ये जो है वो दिखता है, वो बिकता है। और अगर आप स्लिम दिखाई दिए तो लाइन लगा के आपका सर्कल पूछेगा ऐसा क्या खाया, तब आप उसको ये पकड़ा देना और अपने बिजनेस में भी लेके आ जाना। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आया, और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जो यूज करेगा वो बोलेगा मेरे को रिजल्ट आया। और ऐसा प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में अभी तक आया नहीं है। मोटापे के बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल में मोटापे का प्रोडक्ट ही नहीं है, ये फिट एंड स्लिम थेरेपी है। ये खत्म करने के बाद कोर्स इसका जब भी ड्यू कोर्स 3 महीना 4 महीना जब भी खत्म होगा, वेट दोबारा से गेन नहीं होने वाला। तो इसकी बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी। अभी आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी इसका सुना था कि नहीं सुना था? अब फिर से 5 दिन के बाद एक रिवाइज प्रोडक्ट ट्रेनिंग और आपके पास में आएगी। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। दूसरा, आने वाले 1 महीने के अंदर आपके पास 2 नए एलिमेंट वेलनेस में 2 नए प्रोडक्ट और आने वाले हैं। और इसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वो भी अगले महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन लेके आ सकता है। तो प्रोडक्ट लाना एक अलग बात है, यूनिक प्रोडक्ट लेके आना वो अलग बात है, क्योंकि बेचने में यूनिक को ही आनंद आता है। कॉमन प्रोडक्ट को बेचना आसान नहीं होता। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो आज प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? मैनेजमेंट में दम था, प्रोडक्ट में दम है। अब हम चलते हैं प्लान के ऊपर। प्लान के ऊपर चले।
कितने लोगों को हमारा प्लान पता है? सोच समझ के हाथ उठाना, किसके सामने उठा रहे। 2 सवाल पूछूंगा, एक का भी जवाब नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको छेड़ने के लिए पूछा है। देखिए एक्चुअल में मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि प्लान क्या होता है। हमारे लोग प्लान किसको समझते हैं पता है आपको? जो गोले बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी गोले ही बनते हैं ना, यहाँ त्रिकोण तो नहीं बनते, गोले बनते हैं। तो दिस इज यू और आपके नीचे ए के बाजू में बी का मैचिंग 12%, इसके साथ में इतना बिजनेस करेंगे 2,10,000 वीकली, 2,10,000 12% मैचिंग या 12%। ये प्लान नहीं होता। एक्चुअल में प्लान क्या होता है जानना चाहते हैं? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको दुनिया के बहुत सारे प्लान समझ में आने लग जाएंगे। तो आप जानना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे जानने वालों की यस है ना, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। इतनी जोर से आप लोग यस बोलते हैं ना, बाकी सब जगह 5 ही लोग यस बोलते हैं। तो आप लोगों को मौका नहीं दे रहे। प्लान समझा देता हूँ। हाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल को दो, चाहे किसी भी कंपनी को पैसा दो, किस चीज के लिए देते हो? किस चीज के लिए देते? आपने माई लाइफस्टाइल को ही पैसा दिया, किस चीज के लिए दिया? प्रोडक्ट के लिए। आज कोई भी कंपनी के पास कोई भी आदमी पैसा देगा प्रोडक्ट के लिए देता। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि 100 रुपीज जैसे दिए, समझाने के लिए मैं 100 रुपीज इसको पकड़ रहा हूं। समझ लीजिए आपने किसी कंपनी को 100 रुपीज दिए, तो दिए किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए। अब ये जो कंपनी के पास 100 रुपीज आए हैं, उसका पहला काम है इस आदमी को प्रोडक्ट देना। तो प्रोडक्ट का एक बजट है कि नहीं है 100 रुपए में से कंपनी का? अब इस कंपनी ने प्रोडक्ट उसको दे दिया, बजट के वो पैसे प्रोडक्ट में चले गए, बाकी का पैसा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अब हर एक कंपनी का अपना एक प्लान होता है, जो वेबसाइट के ऊपर भी दिखाई देता है और ब्रोशर के ऊपर भी लिखा होता है, जिसके अंदर सारे परसेंटेज, सारे बोनस, सारे किल्ले और हवाई किल्ले, सारे किल्ले उसी प्लान में लिखे होते हैं। बात सही है कि नहीं है? अब इस सब का टोटल वैल्यू कितना होता है, ये बाकी के 100 रुपए में से ही तो आएगा। कंपनी इतना पैसा देगी कहां से? ये जो 100 रुपए आया इसके बाकी पैसे में से तो देगी। इससे ज्यादा अगर देना पड़ेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? डर गए क्या सर? मैं घर ले जाऊंगा? नहीं मेरे पास है। अच्छा नहीं सर, जब से खड़े खड़े देख रहे कहीं इधर उधर तो मैं उठा के तो जो प्लान के हिसाब से एक एक चीज जो प्रॉमिस की गई, ये परसेंट, ये बोनस, वो बोनस, सब चीज मिला के आएगा ये बाकी के 100 रुपए में से। ये एक्चुअल में कितना अमाउंट है उसको प्लान बोलते हैं। आया समझ में? प्लान के अंदर जो भी प्रॉमिस किया गया A to Z, जो भी चीज की इनकम प्रॉमिस करी गई है, इसका टोटल कितना होता है, ये बाकी के पैसे में से जितना पैसा है उसको प्लान बोलते हैं। आया समझ में? Yes. हाँ, ये समझना क्यों जरूरी है? जब तक मैं खत्म करूंगा आपके समझ में आ जाएगा।